हेलो एवरीवन। सिविल सेवा में आपका स्वागत है और ये हमारी लेक के ऊपर दूसरी क्लास है। ठीक है, लेक के ऊपर दूसरी क्लास है। पहली क्लास जिन्होंने नहीं देखी है आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। ज्योग्राफी का सीरीज है, ये दूसरी क्लास है ज्योग्राफी की। और इसमें हम लोग पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू चीज़ों को पढ़ रहे हैं और मैक्सिमम चीज़ों को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल देंगे कि तैयारी चीज़ें अच्छी हो सके। ठीक है, तो ये देख रहे होंगे इंडिया का मैप है और कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा देखिए क्वेश्चन लेक पे क्या बनते हैं। पहली चीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग से कि टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाया करेंगी, पीडीएफ और पीपीटीज। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और मतलब आपको इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है किसी भी एग्जाम के रिलेटेड वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के वीडियो और नोटिफिकेशन को जानने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जो लेक बनते हैं ना, उसमें पहली सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है ना, वो होती है किस स्टेट में है। ठीक है, स्टेट पूछ देता है। दूसरा पूछ देता है फ्रेश वाटर है या सॉल्ट वाटर है। ठीक है, सॉल्ट वाटर है। ये दो क्वेश्चन बनते हैं। फिर तीसरा पूछ देता है कि मतलब लार्जेस्ट है कि स्मॉलेस्ट है टाइप की चीजें। फिर चौथा पूछ देता है कि यहाँ मतलब किस लिए फेमस है, वेटलैंड है या नहीं है, कैसे बना, कुछ चीजें ये रहती हैं। ठीक है, तो ये रही बातें ओवरऑल। अब चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की, शुरू करते हैं। पहला आता है डल लेक। डल लेक देखिए श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, डल लेक की अगर बात करें, माफ कीजिएगा, डल लेक की अगर बात करें तो ये श्रीनगर में स्थित है। क्यों ऐसा हो जा रहा है भाई? हाँ, श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है, ये दिमाग में आप डाल लीजिएगा। श्रीनगर में स्थित है। दूसरा चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है कि ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज है। जो इस साइड में है ना वो पीर पंजाल माउंटेन रेंज है। पीर पंजाल, पता नहीं क्यों ऊपर लिखने में ऐसा हो रहा है। ठीक है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, पीर पंजाल रेंज में है, पीर पंजाल। और माउंटेन रेंज से ये घिरा हुआ है। दूसरी चीज की ये ज्वेल, इसका नाम एक और भी है, उसको बोलते हैं ज्वेल, ज्वेल इन द क्राउन। ये नाम याद कर लीजिए, कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि दूसरा इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, कश्मीर का ज्वेल भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये चीजें रही डल लेक के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है उलर लेक, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेक है। सबसे ज्यादा अगर कहेंगे क्वेश्चन जो बने हैं ना, ये एक इस पे बने हैं और एक मैं उड़ीसा में है, उसका नाम ले लेता हूँ चिल्का, उस पे सबसे ज्यादा बने हैं। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि आपको करने ही करने हैं। लोकटक, उलर, चिल्का, ये सब पे क्वेश्चन, लोनार, इन सब पे इतने क्वेश्चन बन चुके हैं, कन्वर झील, तो इन सब पे इतने क्वेश्चन बन चुके हैं कि पूछिए मत। चलिए ठीक है, उलर की बात करते हैं। उलर बंदीपुरा में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बंदीपुरा में। ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, एशिया का। ठीक है, और इंडिया का लार्जेस्ट है। इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, तो ये चीज़ एक नोट बना लीजिएगा, आप वहाँ पे लिखते जाइएगा तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। छोटा सा ही डायरी टाइप का, नोट टाइप का, ज्योग्राफी का, जो भी आपको लगे। ठीक है, ये इंडिया का लार्जेस्ट है और एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट है, बंदीपुरा में है और ये फ्रेश वाटर है। ठीक है, इतना हाँ आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है पेंगोंग। पेंगोंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है। इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है। एक तिहाई हिस्सा इसका जो है ना वो चाइना के पास है, समझ लीजिए। इस समय कवर करके रखा है, लेकिन एक्चुअली वो भी इंडिया का ही पार्ट है और अखंड भारत का ही हिस्सा है वो भी। और उसके बाद जो बातें कर ले तो ये किस जगह पे है, ये है बूमबर्ग में। ठीक है, बूमबर्ग, बूमरंग। और ये लैंड लॉक है, लैंड लॉक है। लैंड लॉक होने की वजह से क्या है ना, ये सॉल्ट वाटर है। सॉल्ट वाटर क्यों होता है? क्योंकि भाई बाहर चीजें नहीं चल पाती हैं, तो वो जो सॉल्ट वेपराइजेशन जब होता है ना, तो वाष्पीकरण, तो जब वेपराइजेशन होता है तो वहाँ पे चीजें, सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाती है और सॉल्ट की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वो लेक जो होती है, जो भी मतलब गड्ढा होता है, वो उसमें सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसलिए वो फ्रेश वाटर नहीं रह जाता है, सॉल्ट वाटर हो जाता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट इसमें है कि ये हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। हाईएस्ट, हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक, वाटर लेक है। और एक चीज में और आपको मैं बता दूं कि ये ना हाईएस्ट में सबसे ज्यादा ऊंचाई पे, ऑब्वियस है कि वहाँ पहाड़ है। 5 किलोमीटर वाइड है ये, 5 किलोमीटर वाइड, जो कि बहुत ज्यादा होता है। एक तिहाई हिस्सा आपको मैंने बता दिया चाइना में है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है सुकना। सुकना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 2020 में न्यूज में था इसलिए इंपॉर्टेंट है। सुकना में हुआ क्या ना कि देखिए आपको पता होगा चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में क्या है ना कि
चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की भी, और पंजाब की भी। और यहाँ के हाई कोर्ट भी कॉमन है, तो इनके हाई कोर्ट ने इसको लीगल एंटिटी दी और इसको एक लिविंग विंग की तरह से ट्रीट किया कि भाई एक अपना इंडिविजुअल है। लीगल एंटिटी क्या होता है ना, कि जैसे कोई भी चीज होती है उसको खुद की पहचान मिल जाए, उसे लीगल एंटिटी कहते हैं। जैसे कोई कंपनी है, मान लीजिए एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, रिलायंस है। रिलायंस कंपनी आप तो जानते होंगे कि मुकेश अंबानी की है, मान लीजिए, ठीक है, मुकेश अंबानी की है। अब लेकिन एक्चुअली देखा जाए ना, कंपनी खुद, रिलायंस एक खुद एक एंटिटी है और मुकेश अंबानी सेपरेट आदमी है। उसी तरह इसको भी एक एंटिटी दे दी गई है। मतलब अगर कोई केस लड़ेगा तो दो टाइप का केस होंगे। अगर मुकेश अंबानी पे कर रहा है तो इट मीन्स कि वो रिलायंस पे नहीं है, और अगर रिलायंस पे कर रहा है इट डजेंट मीन कि वो मुकेश अंबानी पे केस है। तो उसी तरह की सुखना लेक को भी लीगल एंटिटी हाईकोर्ट ने वहां की दे दी, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है। और ये कब पास हुआ था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट? 1986 में, 1986 में। फिर उसके बाद जो दूसरा है कि ये क्या बोलते हैं, इसमें 1958 में ये लेक बना है। तो ये चीजें थी इसके बारे में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है भीमताल। भीमताल के बारे में ज़्यादा तो नहीं है। भीमताल में इतना ही है कि ये लार्जेस्ट लेक है कुमाऊं रीजन का, लार्जेस्ट लेक है कुमाऊं रीजन का, क्योंकि ये रेंज जो है ना कुमाऊं साइड है, कुमाऊं रीजन का है। दूसरा इसमें ये जान लीजिए कि उत्तराखंड में है। इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आते हैं कन्वर झील पे। कन्वर झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कबर ताल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कन्वर झील को किसके नाम से जाना जाता है? कबर ताल, कबर ताल, ठीक है, कबर ताल के नाम से जाना जाता है। दूसरा, ये बेगूसराय में है, बेगूसराय में है, बेगूसराय बिहार में है, पटना के पास एक जिला है, ठीक है, बेगूसराय में है, सॉरी, बेगूसराय में है। उसके बाद ये ना एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि ये एशिया का, इंडिया का नहीं, एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है। अब ऑक्सबो क्या होता है ना, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे हमें, इसको आप कमेंट बॉक्स में, आपकी जिम्मेदारी है बताने की, ठीक है। ऑक्सबो लेक है एशिया का लार्जेस्ट। दूसरा चीज, ये वेटलैंड है, रामसर साइड है ये इंडिया का, और बिहार के इकलौता उस समय पे रामसर साइड था ये जब बना था। तो ये चीजें हो गई। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चिल्का लेक। चिल्का लेक का मैं आपको पहले ही बता दिया था कि सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिल्का लेक लार्जेस्ट बैकिस वाटर है, ठीक है, लार्जेस्ट बैकिस वाटर है। थोड़ा सा उस पर राइटिंग में जाइए क्योंकि जगह कम थी वहाँ पे। हाँ, और ये बना कब है? 1981 में, और वन ऑफ द फर्स्ट रामसर साइट है इंडिया की, रामसर साइट है, वेटलैंड है ये, ठीक है। और इसके अंतर्गत एक काली काली जई टेम्पल है, टेम्पल है। और आपको बता दूं कि इरावदी डॉल्फिन का आपने नाम सुना होगा, इरावदी डॉल्फिन, वो यहाँ की हैबिटेट में पाई जाती हैं, ठीक है। और इरावदी डॉल्फिन जो है ना, वो फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। ये दिमाग में आप रखिएगा इस चीज को, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीजें हो गई, ये इंपॉर्टेंट था, इतना आप इसमें से रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं भोजताल। भोजताल के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। भोजताल एमपी में है, मध्य प्रदेश में, और अपर लेक के नाम से जाना जाता है, अपर लेक के नाम से जाना जाता है। और क्या बोलते हैं इसको, राजा भोज ने के टाइम पे ये बना था, और वो थे किस डायनेस्टी से? परमार डायनेस्टी से, परमार डायनेस्टी से, राजा भोज, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, मैं बता दिया। और नेक्स्ट है आपका इंदिरा सागर। इंदिरा सागर नर्मदा रिवर पे बना हुआ है, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। हमीर सागर भी ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमीर सागर भी जो है ना, वो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, और उतना इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कनकरिया लेक। कनकरिया लेक भी गुजरात में है। इससे ज़्यादा इसमें मतलब ये स्टेट याद होनी चाहिए कुछ के, तो मैं ज़बरदस्ती की चीज़ें आपको बता के आपके मतलब दिमाग में ना वो कब्जा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे ही आप लोग को बहुत पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं, और ये लोनार लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोनार लेक का मैं बता देता हूँ। हाँ, लोनार लेक में क्या है ना, लोनार लेक यहाँ से ऐसे ले जाता हूँ यार, ठीक है। हाँ, लोनार लेक में क्या है कि ये पहले तो महाराष्ट्र में है, ये दिमाग में रख लीजिए। और ये बना कैसे है ना, मीटियोर्स थे ना, मीटियोर्स जो थे वो इस पे गिरे,
और उस जगह पे गड्ढा हो गया बहुत बड़ा, बहुत साल पहले, काफ़ी साल पहले। तो ये लेक बना, और मैं क्या बोला कि जब ये गड्ढा हो गया, पासिंग नहीं था, तो वेपराइजेशन हुआ तो सलाइन हो गया। तो ये सलाइन वाटर लेक है। और अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भाई मिट्योर और इसकी वजह से कौन सा बना है, तो लोनार बना है, सलाइन है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेक है। और ये भी वेटलैंड के, अरे उसमें रामसर साइट में इसका कन्वेंशन में इसका नाम आ चुका है। ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जितना आप लाइक करेंगे वही मोटिवेशन है, और तो कुछ है नहीं। तो मुझे लगता है कि आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो भाई चैनल को शेयर भी कीजिए, और अपने ग्रुप में, चैनलों में, और लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।